अनआइडेंटिफाइड लोग एंटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। इंटेलिजेंस वालों को और जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, बड़ी कड़ी तरीके से इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सेफ पैसेजेस हैं जहाँ से कोई भी घुसपैठिया बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, पासपोर्ट के, वीजा के, आइडेंटिटी कार्ड के भारत में एंटर कर रहा है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। आप सोचो, जो अटल दिया था, अटल जी ने किया, अटल जी ने 4.5 साल चलाई। उनके बिल्कुल विरोध के राजनीतिक दल भी उनके साथ, उनके अलायंस पार्टनर्स थे। उसके बावजूद वो 4.5 साल, मतलब वो बात अलग, उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करा लिए, लेकिन वो अपना टेन्योर पूरा कर पाए। और उसी के उल्टे देखो, जहां जब जब कांग्रेस गठबंधन में गई, मैंने आपको एग्जांपल बताई, चाहे चौधरी चरण सिंह की एग्जांपल है, चाहे चंद्रशेखर जी की एग्जांपल है, चाहे एच डी देवेगौड़ा की एग्जांपल है, कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन किया और तुरंत साल भर के भीतर उस गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया और देश को मध्यावधि चुनावों में झोंक दिया। उस कालखंड को आप भूल नहीं सकते। 1989 से लेके और 1989 से और 1999 तक वो ऐसा दौर था, देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा। देश के पास पॉलिसीज नहीं थी, आर्थिक नीति नहीं थी, विदेश नीति नहीं थी, रक्षा नीति नहीं थी। और वो दौर था जिस दौर में भारत सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी थी, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट था, चाहे पॉलिसी पैरालिसिस था, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का था। तो आज कौन सी मजबूत है? सीमा हैदर तो घर में घुसी आती है। सीमा हैदर घर में घुसाती है, तो सीमा हैदर को एजेंसीज ने, अब पूरा मीडिया मजे ले रहा है उससे। अब देखो, ये तो मीडिया वालों की बात है ना। आप लोगों को मिल गया, कुछ मसाला मिल गया, आपने मस्त चलाया है आप लोगों ने, पब्लिक देख रही है, महिलाएं देख रही है, ये कौन है? अब बताओ, ये तो तुम लोगों को मसाला मिला। रही है, गा रही है, पूजा कर रही है। भाई मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, कोई आ गया, लेकिन इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, आप इसको अनसेंसर्ड निकालिएगा। भारत का वो हिस्सा या वो स्टेट्स जो नेपाल से पॉलिटिकल बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है ना, उसमें डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 1 महीने 1.5 महीने पहले जून में मैं धारचूला गया था। मैं गया था आदि कैलाश यात्रा, तो एक जगह पड़ती है धारचूला। धारचूला डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें बीच में काली नदी बह रही है, इस तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ नेपाल है। जो लोग गए उनको पता है, एक पुल है, उस पुल पर आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, नेपाल चले जाइए और 6 बजे तक आप वापस आ सकते हैं। अच्छा। ऐसे ही नेपाल के लोग धारचूला में जो काली नदी का पुल क्रॉस करके इंडिया की साइड आते हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार तो है नहीं, यहाँ पे अपना लेबर करते हैं, या वो पहाड़ी एरिया है तो वहां पे अपने घोड़े टट्टू चलाते हैं और छोटे मोटे लेबरगिरी का काम करके या छोटे मोटे वहां से कुछ चीजें लाके बेच के अपना चले जाते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी भाई साहब, वहां पर उस पुल के पास जितनी भी दुकानें हैं वो एक धर्म विशेष के लोगों की हैं। मैंने वहां लोगों से बात करी, धारचूला के लोकल लोगों से, उस समुदाय की आज से 10 साल पहले वहां पे पॉपुलेशन 5% नहीं थी, आज उस एरिया में हो गया है। उस एरिया में 25% पॉपुलेशन है, पूरी शॉप्स लाइन से। अच्छा, मेरे को पता चली जैसे मैंने यूपीआई पे किया कुछ सामान खरीदने का, नाम आता है, मैंने ये क्या हो रहा है? मैंने कहा उत्तराखंड, वो भी इतना रिमोट एरिया, पिथौरागढ़ से, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप पहुंचने में ही आपको यहां से 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, इतना रिमोट एरिया वहां पे। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे पॉइंट्स वो हैं जहां से आप बड़ी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से लाइए, नेपाल में रखिए, नेपाल से रास्ते। और यही स्थिति बिहार में सीमांचल वाला एरिया है, वहां पर है। वहां की डेमोग्राफी बदल गई, आप जाके देखिए। और ये जो डेमोग्राफी बदलना है ना, ये देश की पॉलिटिक्स के अलावा, देश की राजनीति के अलावा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और देश की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। क्योंकि अब खतरा क्यों है? क्योंकि जब एक समुदाय विशेष मेजोरिटी में आ जाएगा तो वो संविधान को कितना मानता है, वो जब माइनॉरिटी में, वही देख लो। तो इसलिए मैंने आपको एक स्पेशल रेफरेंस दिया, इसको मैंने स्टडी किया है। और जो पहाड़ी राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के बहुत जबरदस्त तरीके से उनके प्रयास चल रहे हैं। और आप ये केदारनाथ तक जाके देख लीजिए। और ये जो स्पेशली नेपाल बॉर्डर का रेफरेंस मैंने आपको इसीलिए दिया है, तो जो नेपाल बॉर्डर वाले रास्ते हैं उनसे ये लोग सेफ पैसेज है उनके लिए। तो जो मैंने आपको सीमा हैदर वाली बात हुई है, तो सीमा हैदर तो एक
सोशल मीडिया में आ गई डांस करते हुए, वो तो भैया वो एनालिस्ट वो लोगों ने उसको पहचान लिया, जान गई, पब्लिक डोमेन में आ गई इन्फॉर्मेशन। वरना ऐसी कितनी सीमा हैदर और कितने ऐसे सलीम खान आ रखे होंगे, ये मुझे इस बात को सोच के बड़ा डर लगता है कि कितने लोग आ चुके होंगे। ये तो ये इंडिया के लिए दुर्भाग्य है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या अभिशाप है कि वरदान है? आपकी डेमोग्राफी बदल रही है, अनआइडेंटिफाइड लोग एंटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस वालों को और जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज पर बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी, बड़ी कड़ी तरीके से इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सेफ पैसेजेस हैं जहां से कोई भी घुसपैठिया बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, पासपोर्ट के, वीजा के, आइडेंटिटी कार्ड के भारत में एंटर कर रहा है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। आप सोचो जिस रास्ते से ये सीमा हैदर आई है उस रास्ते से कितने शातिर आ गए होंगे, कितने शातिर आए होंगे। अब ये पॉइंट पे आ जाओ, तो ये बताओ जो इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, देखो भाई साहब, कौन जीतेगा? मुख्य चेहरा कौन रहेगा? देखो हम तो यही तो कह रहे हैं, हमने आपसे पूछा कप्तान कौन होगा इस फर्जी इंडिया का। कप्तान तो सबको पहचान है, कौन है? राहुल गांधी। ये तो बिल्कुल आप वही वाली कह रहे हो कि विराट कोहली, रवि शास्त्री, विराट कोहली के कप्तानी करेंगे, लेकिन कप्तान होते थे रवि शास्त्री। हैं? ऐसा थोड़ा होता है जी, ये तो बेईमानी है। कप्तान अगर किसी से पूछो, किसी वाले पूछो कि कप्तान कौन है, मोदी जी। अच्छा, यदि यही कप्तान अपने राहुल जी कप्तान होंगे, बहुत नहीं, देश में और सबसे बड़ी पार्टी कौन है? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है ये बताओ। यदि यही कप्तान, यदि कह दो ना कप्तान है ये राहुल जी हमारे कप्तान है, तो फिर तो केजरीवाल तो कहेंगे हम नहीं खेल रहे। केजरीवाल तो कहेंगे क्लियर है, अरे वो कप्तान है भाई, उनको कप्तान। अभी देखो, जिस टीम के कैप्टन की नहीं पता, जिस टीम की स्ट्रेटेजी की नहीं पता, आप क्रिकेट में देख लो, आपकी टीम प्लेइंग 11 आपके मैदान में जा चुकी है और आपको ये नहीं पता कि सिक्का उछालने कौन जाएगा। अब पता चला सिक्का उछालने चलो, बोले जुगाड़ करके भाई साहब ऐसा है तुम सिक्का उछालने चले जाओ, क्योंकि सिक्का उछालने को तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो आप इंग्लिश बढ़िया बोल लोगे। तो उन्हें एक को सिक्का उछालने भेज दिया, सिक्का उछालने के बाद वो आ गया अंदर। उसके बाद किसको बॉलिंग देनी है, कौन से ओवर में क्या रणनीति बननी है, ओपनर कौन होंगे, एंड ओवर में क्या टारगेट सेट करना है, क्या कैसे मोमेंटम चेंज होना है गेम का, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, लास्ट सवाल आपके लिए। ये स्थिति है। लास्ट सवाल ये है आपके लिए, मैंने क्रिकेटिंग टर्म्स में बताया। लास्ट सवाल ये है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है या नहीं? पहले मैं राहुल गांधी से, मुझे एक्चुअली पता है क्या है, राहुल गांधी से बहुत मुझे सहानुभूति है। अच्छा, कैसी? सहानुभूति, तुम जैसे मीडिया वालों ने भाई साहब उनका मजाक बना दिया, मीम्स बना दिया, उस आदमी को सीरियसली नहीं लिया। जितने योग्य राहुल गांधी जी थे उतनी योग्यता, पता है, और मुझे तो कई बार लगता है इसमें ना कांग्रेसियों की साजिश है, उल्टे सीधे बयान दिलवा दे। तब बताओ सुप्रीम कोर्ट चक्कर काट रहे हैं। 21 तारीख कब, आज है, कब फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का मानहानि वाले केस में। वो कई बार ऐसा कर चुके, उनसे कहलवा देते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर काटते हैं, और ये अपने जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के मजे लेते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। तो मेरी बहुत सहानुभूति है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से एज अ पर्सन जिसके पास देश के लिए वाकई थोड़ा बहुत सोचने का सोचता है देश के हित में, वो राहुल गांधी है। लेकिन यार राहुल गांधी जी को जिस तरीके से हीरो बनाया गया है, 46 चुनाव हारे हैं उनके नेतृत्व में, 46 बैक टू बैक इलेक्शंस वर लॉस्ट बाय कांग्रेस। बीजेपी ने बहुत चुनाव हारे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी ने चुनाव हारे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि राहुल गांधी 46 चुनाव हारे? 46 नहीं हारे हैं, पर 3 या 4 चुनाव हारे हैं, 5 चुनाव हारे हैं। परिवर्तन हुआ है, पार्टी के प्रेसिडेंट दौरान बदले हैं, ठीक है, पार्टी के प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तक बदले हैं, लेकिन 46 स्ट्रेट इलेक्शंस लूज करने के बाद राहुल गांधी ने यदि कांग्रेस ने 2 स्टेट जीत लिए हैं, हिमाचल और कर्नाटक, तो ऐसा कहा जा रहा है राहुल गांधी का एक नया अवतार आ गए हैं। और ये तो इलेक्शन विनिंग फैक्ट्री है, इलेक्शन विनिंग फॉर्मूला है। 5 राज्यों के चुनाव है आगे, इन 5 राज्यों के चुनाव में आप अपने आप देख लीजिएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये तो वही वाली बात हो गई ना, ये जो एक तो जैसे हम तो चलो, हम जैसे लोगों को तो कुछ लोग भक्त कह देते हैं, अंधभक्त भी कह देते हैं। हाँ, अंधभक्त भी कह देते हैं, लेकिन एक होते हैं पुश्तैनी गुलाम। अच्छा, परदादा इंदिरा गांधी के गुलाम थे, दादाजी राजीव गांधी के गुलाम थे, कुछ सोनिया गांधी के गुलाम थे, और उनकी अगली पीढ़ी राहुल गांधी की गुलाम है। तो ऐसे पुश्तैनी गुलामी नहीं है, हम तो नए नए भक्त हैं, अंधभक्त हैं, हम तो 9 साल पुराने ही हैं।
इनकी तो जीवन बीत गया 70 साल पुराना। पहले नेहरू के गुलाम थे, फिर इंदिरा के गुलाम हुए, फिर राजीव के गुलाम हुए, फिर सोनिया के गुलाम हुए, राहुल के हो गए। अब सुनो, वो रेहान है, क्या नाम है, वाड्रा के बेटे का, इनकी औलाद उनकी गुलामी करेगी। तो इन्होंने क्या है, एक सर्टिफिकेट साइन कर दिया था देश की आजादी के टाइम इन्होंने कि हम आजीवन कांग्रेस के, जो राहुल गांधी का कुत्ता है ना, उसका नाम है पिद्दी, अच्छा, पिद्दी की गुलामी करेंगे। अच्छा, तो वो पिद्दी की भी गुलामी करेंगे। जो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, मैं चाहता हूँ भैया नहीं खत्म हो, क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के लिए मोदी जी के लिए राहुल जी है। मैं तो कहूंगा भाई लंबा जीवन जियो, लंबा राजनीतिक जीवन हो उनका, और लड़ते रहे। तो क्या होगा कि स्टार प्रचारक हैं, तो उनके बाद यदि जो जब जब वो अपने राजनीतिक नेपथ्य में चले जाएंगे ना, तो उनका जो पिद्दी है, ये गुलाम उस पिद्दी को भी अपना गुरु मानेंगे, मानते हैं। जाके देखो, बहुत नाम नहीं लेना चाहता, आप देखो हरियाणा के अपने, अपना कौन है वो, कमलनाथ, नहीं हरियाणा के वो, अरे सुरजेवाला से लेके दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला, किरण चौधरी, और वो अंबिका सोनी। अभी तो मैं बता रहा हूँ, इनसे पूछ लो, इनका गूगल करके देख लो कब के हैं। They started licking the boots of Congressy leaders way back in 70s, है ना। और बहुत से किचन कैबिनेट वाले थे। अब कमलनाथ जी को देख लो, गहलोत जी को देख लो, जो जो कांग्रेस का। अब भाई, अब आप खुद ही देख लो, सचिन पायलट को एक युवा नेता, उसके पास एक डायरेक्शन था, एक विजन था, उसके पास एनर्जी थी, उसके साथ युवाओं का सपोर्ट था, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि सबको पता है वो पिद्दी नहीं है। चलो ठीक है। तो ये मेरे